इधर अमेरिका के चाहे जितने भी राष्ट्रपति आए वो क्यूबा में सरकार बदलने की कोशिश की है, सरकार बदलने को रिजीम चेंज भी कहते हैं, लेकिन वो क्यूबा के अंदर से कभी भी फिदेल कास्त्रो की सरकार नहीं हटा पाए। हालांकि ग्वांतनामो पे शुरू से ही जो प्लाट एक्ट था उसी के तहत अभी भी अमेरिका का यहां पे कब्जा है ग्वांतनामो में, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते गए, फिदेल कास्त्रो अपने जगह पे रहे। फिदेल कास्त्रो के रहते हुए अमेरिका के 11 राष्ट्रपति चेंज हो गए। हालांकि अगर गिनती करेंगे तो 13 राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि जॉर्ज बुश 2 बार आ गए थे और डोनाल्ड ट्रंप 2 बार आ गए हैं। तो अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो 11, सीक्वेंस में बात करेंगे तो 13 राष्ट्रपति चेंज हुए, लेकिन क्यूबा से फिदेल कास्त्रो को नहीं हटा पाए। फिदेल कास्त्रो 1959 से 2008 तक टोटल 50 सालों तक अमेरिका के सिधाने रह के अमेरिका का जिंदगी भर विरोध किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। आज तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों को इसका मलाल है। और जब फिदेल कास्त्रो अपनी गद्दी से हटते हैं और अपनी सत्ता सौंपते हैं 50 सालों के बाद, तो फिदेल कास्त्रो अपनी यह सत्ता अपने भाई को देते हैं। और फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई थे राउल कास्त्रो। राउल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो जब 2008 में रिटायर हो रहे थे 50 सालों के बाद, तो भैया इनके भाई भी तो उसी एज के होंगे ना, ये दोनों जब लड़ाई लड़ रहे थे तो एज देखिए। तो 50 सालों तक इन्होंने शासन किया और जब ये रिटायर होने गए तो क्यूबा की सत्ता, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी क्यूबा में, तो इन्होंने अपनी सत्ता 2008 में अपने भाई को सौंप दिया राउल कास्त्रो को। तो 50 साल तक बड़े भैया और 10 सालों तक छोटे भैया, 60 सालों तक तो इन्हीं दोनों भाइयों ने शासन किया क्यूबा के ऊपर। अब क्यूबा पे 1959 से 2008 यानी 50 साल तक फिदेल कास्त्रो, 8 से 18 तक 10 साल तक राउल कास्त्रो, 18 से 2026 तक जो बने हैं डियाज कैनाल बने हैं, डियाज कैनाल। तो अभी वर्तमान में क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और डियाज कैनाल वहां के राष्ट्रपति हैं। अब अमेरिका इन्हें चारों ओर से घेर लिया है और बहुत दुर्दशा कर रहा है अमेरिका इनकी।